एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये डिफरेंस हमारा पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में है। ठीक है, डिफरेंस के जो मेरे बेसिस है 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, काफी अच्छे हैं। ठीक है ना। अगर आपके पास 3 या 4 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो काफी सारे पॉइंट्स है, आप कोई से भी 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया। बट आप सुनना सभी के सभी पॉइंट्स, ताकि आपको 4 पॉइंट्स एटलीस्ट याद रहे। बहुत आसान से पी एंड एल अकाउंट क्या होता है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास गाइडेड से, यानी गाइड की अगर हम बात करें यहाँ पे तो उसने बोला प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट, यानी जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो इज नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, यानी इसको पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट गाइड नहीं करता है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि पीएनएल कैसे बनाना है, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा होता कि पीएनएल अकाउंट कैसे बनाना है। तो उसने बोला प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने की जो बात है वो आपका कौन नहीं गाइड करता, नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। जबकि प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। इसका मतलब जो आपका पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट है वो इसको तो गाइड करता है कि कैसे कैसे करना है, बट इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। क्लियर हो गया, पहला पॉइंट बेसिक से था। चलो पॉइंट नंबर 2, प्रिपेयर्ड आफ्टर। तो उसने बोला प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, यानी पीएनएल अकाउंट जो बनाया जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, उसके बाद ये बनता है। क्लियर। जबकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यानी एक बार देखो आपने ट्रेडिंग बनाया है, ट्रेडिंग के बाद जो बनता है वो पीएनएल होता है, पीएनएल के बाद जो प्रॉफिट अगर आता है तो क्या बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो पहले ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बाद पीएनएल और पीएनएल के बाद बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहला पॉइंट मैंने बोला गाइडेड की, मैंने गाइडेड में क्या बताया कि जो पीएनएल अकाउंट है उसको गाइड नहीं करता है कौन, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, जबकि जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको गाइड करता है पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। क्लियर हो गया। जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं प्लीज आप भी वहां अंडरलाइन कर लीजिए, इससे पढ़ने में आसानी होती है और आप जब दूसरी बार जब इसको रिवीजन करोगे तो फटाफट से सिर्फ अंडरलाइन वाले पॉइंट देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा कहां कहां अंडरलाइन किया हुआ। क्लियर। प्रीपेड आफ्टर ये बनाया जाता है आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, ये बनाया जाता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं नीड। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं नीड की। अगर हम बात करें तो उसने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन, असर्टेन मतलब होता है ज्ञात करना, टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यानी इसका मतलब पीएनएल अकाउंट क्यों बनाया जाता था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसलिए बनाया जाता था ताकि आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल सको किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है ना, या फिर जो एंटिटी है उसका, फॉर द अकाउंटिंग ईयर कि जो भी आप साल है किसी भी साल का आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना है तो आप पीएनएल अकाउंट बना लो। जबकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू एप्रोप्रिएट द नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। यानी आपने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ इंटरेस्ट कैपिटल, एज अ पार्टनर सैलरी या एज अ डिविडेंड, या कुछ भी बोलो आप। ठीक है, तो वो यहां पे आता है। क्लियर हो गया। चलो देन मैचिंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, अभी बच्चों आपको दिमाग में शायद ये आया होगा, डिविडेंड क्यों बोला मैंने वो बताऊंगा, अभी आगे आएगा। ठीक है वर्ड। मैचिंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड, यानी जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो तो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि रेवेन्यू इज मैच, दैट इज आई डॉट ई डॉट मतलब दैट इज रेवेन्यू इज मैच्ड अगेंस्ट एक्सपेंस, यानी रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच किया जाता है और उसके बाद फिर प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल लगता है, जबकि व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड। ठीक है ना, मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, बीइंग नॉट एप्लीकेबल, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल भी नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है। क्लियर हो गया। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे, 4 पॉइंट हो गए। आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे कि गाइडेड में मैंने बताया कि इसको पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट गाइड नहीं करता है, इसको करता है। ये ट्रेडिंग के बाद बनता है, ये पीएनएल के बाद बनता है। इसकी बात करें तो यहाँ पे ज्ञात किया जाता है, असर्टेन मतलब ज्ञात करना, ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाला जाता है। जबकि यहाँ पे जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएट द नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है, मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ फॉलो होता है, यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, बीइंग नॉट एप्लीकेबल, इसलिए एप्लीकेबल भी नहीं है। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो पीएनएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस, यानी किसी भी टाइप का बिजनेस हो वो पीएनएल अकाउंट बनाता ही बनाता है, जहां तक देखा गया। तो पीएनएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस। ठीक है ना, जबकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर हम बात करें इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, कंपनीज भी नेट प्रॉफिट निकलने के बाद उसका एप्रोप्रिएशन करती है। कंपनीज भी नेट प्रॉफिट एक बार निकल जाता है तो उसका एप्रोप्रिएशन करती है, जैसे डिविडेंड बांटना हो,
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करना हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड मैंने वहाँ पे डिविडेंड यूज किया था, ठीक है ना। वैसे आपके पास जो आप पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हो उसमें तो आपको पता है P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में तो नेट प्रॉफिट जो आप P&L अकाउंट से आता है वो आप लेते हो, साथ में आप वहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्रीज वो मतलब अमाउंट डालते हो। डेबिट साइड में आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, साथ में पार्टनर सैलरी होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है ना, यही होता है, ठीक है ना, इतना चलता है। जबकि क्रेडिट साइड में आपका नेट प्रॉफिट जो P&L अकाउंट से आया होता है और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती है। क्लियर हो गया ना। चलो, तो P&L अकाउंट जो है प्रिपेयर्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, हर तरह के बिजनेस ये P&L अकाउंट को P&L अकाउंट बनाता है, हर टाइप का बिजनेस बनाता है ये। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, ठीक है। उसका डेबिटेड की बात करें, आइटम्स डेबिटेड टू P&L अकाउंट, यानी जो आइटम्स P&L अकाउंट में डेबिट होती है उसको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जबकि जो आइटम्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होती है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर। बैलेंस की बात करें तो उसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो होता है इसमें जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है उसका अपना क्या होता है, मतलब वो एज अ ओपनिंग क्लोजिंग की तरह चलता है। तो उसने बोला इट हैज नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस एज ओपनिंग बैलेंस। क्लियर हो गया। तो लास्ट के 3 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, बाकी मैंने रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। प्रिपरेशन में मैंने बताया कि इसको हर तरह का बिजनेस, हर तरह के जो बिजनेसेस है वो बनाते हैं, जबकि इसको पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज ही बनाता है। डेबिटेड जो भी जितनी भी आइटम्स P&L अकाउंट में डेबिट होती है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, जितनी भी आइटम्स P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होती है उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, जबकि इसका इट हैज नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस एज ओपनिंग बैलेंस। क्लियर हो गया। तो जहां तक आपको ये डिफरेंस बेटा समझ में आ गया होगा, छोटा सा डिफरेंस था। क्लियर है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए और इंपॉर्टेंट भी डाल दीजिए बेटा से।